अब बात करते हैं शो की और क्यूज़ के साथ शुरुआत करेंगे। आज सबसे पहला क्यू, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेडलाइन यही बना रहा है, पहले इसको एड्रेस कर लेते हैं क्योंकि हेडलाइन में ना थोड़ा सा डर जाते हैं लोग थोड़ा पढ़कर। आज की हेडलाइन क्या बनेगी कि इकॉनमी स्लो हो रही है, इकॉनमी का भट्टा बैठ रहा है और ये सब हो रहा होगा, है ना भाई। स्लो तो हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। FY25 में 6.4% GDP के एस्टिमेट्स कल आए हैं। कॉन्टेक्स्ट में रखिए इसको, पिछले साल हम ग्रो किए थे 8.2%, तो 8.2% अगर आपने FY24 में ग्रो किया था तो उसके मुकाबले अगर आप FY25 में 6.4% पर ग्रो कर रहे हैं तो स्लो डाउन तो है। लेकिन स्लो डाउन है ये हमें पता है। पिछली RBI मॉनेटरी पॉलिसी में ऑलरेडी RBI 6.6% पे उसको ला चुका था। अब उसके मुकाबले हम कह रहे हैं कि 6.4%, तो 0.2% और एस्टिमेट कम हुआ है बेसिकली। नॉमिनल GDP ग्रोथ 9.7% रहने का अनुमान है। नॉमिनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉमिनल क्या होता है, आपका GDP प्लस उसमें आप इन्फ्लेशन ऐड कर दीजिए बेसिकली, तो इवेंचुअली अर्निंग्स ग्रोथ उस हिसाब से आती है। और आशीष 9.7% नॉमिनल GDP, 9.7% ये आपका निफ्टी भागा पिछले साल, तो इवेंचुअली मार्केट जो है वो अर्निंग्स को प्राइस इन करती है। ये एक बहुत सिंपल चीज़ है। बजट में सरकार ने कहा था 10.5% के करीब करेंगे, लेकिन जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि बाजार इसको पहले पचा चुका है ना। इसमें एक अगर आप चीज़ नोटिस करें तो RBI पहले ही अपना जो एस्टिमेट है वो 6.6% पर ला चुका है। 6.6% और 6.4% में कोई बहुत बड़ा वाव फैक्टर नहीं है। अगर भाई ये नंबर सीधा 8 पॉइंट समथिंग से 6.4 पर आया होता तब आपके लिए एक झटके वाली बात थी। 6.6% और 6.4% में कोई अब बाल की खाल उधेड़ने वाली बात है कि नहीं और स्लो हो रही है इकोनॉमी और हो सकता है 6.4 भी ना हो, इससे भी कम हो जाए। बिल्कुल मोटा मोटी बात यह है कि 36% नंबर आ रहे थे, अब 35% आ रहे हैं। पास हो गए हैं आप बेसिकली, लेकिन डिस्टिंक्शन से बहुत दूर है। तो मामला सारा ये है मार्केट का इस समय। लेकिन एक चीज़ जो नहीं छुप सकती इससे, वो है इकोनॉमी स्लो हो रही है और इस मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क स्टैगफ्लेशन का ही है। मतलब आप स्टैग्नेंट हो रहे हैं लेकिन आपकी इन्फ्लेशन इंटैक्ट है। अगर 10% के नॉमिनल GDP में 4% या 5% आपका इन्फ्लेशन से आ रहा हो तो वो आपके लिए ख़राब है ना। तो इसके लिए जब हमारी ड्रीम फेज था तब 8 से 8.5%, 8% के करीब इकोनॉमी बढ़ती थी और 4-5% इन्फ्लेशन होती थी। वो फेज चाहिए मार्केट को। तो सरकार की जैसे ना दरकार ये है, बाजार की दरकार ये है कि सरकार कुछ बड़ा करे और करना पड़ेगा, वरना ये दिक्कत बढ़ जाएगी। और मैं बता रहा हूँ ये बजट जो है ना, ये जो आने वाला बजट है ये मेक और ब्रेक बजट है। इसलिए हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं कि मेक और ब्रेक बजट, मेक और ब्रेक बजट। और रोज़ हम इस पर एक प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं। रोज़ हम लक्ष्मण जी को जोड़ते हैं, रोज़ हम कुछ ना कुछ बजट से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए क्योंकि इकॉनमी से जुड़ी हर खबर, बजट से जुड़ी हर खबर हम आपके लिए पहले लेकर आने की कोशिश करेंगे। Oh yes.